हेलो स्टूडेंट, मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको इस यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान के वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं। चैप्टर पहला हमारा होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें प्यारे बच्चों टोटल जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर में या तो पूछे गए हैं या तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर पहले से जुड़े हुए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको यूँ ही मिलते रहे। तो प्यारे बच्चों चलिए शुरुआत में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस भी आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिस भी बोर्ड से हैं आप उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन जरूर रहेगा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। याद रखिएगा, ठीक है। हम सिर्फ आंसर बताएंगे, ऑप्शंस पढ़ के हम समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, ठीक है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला सवाल है प्यारे बच्चों फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। तो फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल होता है उनका रंग कैसा होता है। तो उनका रंग प्यारे बच्चों याद रखिएगा हरा होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। फेरस सल्फेट जो होता है उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है, हरा होता है। याद रखिएगा। अगला सवाल है प्यारे बच्चों कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसा श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है वैसा ही क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बहुत बार पूछा गया है। तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कहलाता है। अगला सवाल है प्यारे बच्चों लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। यानी कि एक आयरन है प्यारे बच्चों, एक आयरन है वो हीट है, हीट होने के बाद क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। अगर उस पर जल का जो है वाष्प, जल का जो वाष्प है उसको अगर प्रवाहित करें तो कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, मतलब क्या प्राप्त होगा, कौन सा कंपाउंड प्राप्त होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा Fe3O4, ठीक है। Fe3O4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करती है तो कौन सा उत्पाद बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्यारे बच्चों जब जिंक से अभिक्रिया करती है तो कौन सा उत्पाद बनता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका Na2। क्या हो जाएगा, Na2 ZnO2 प्लस H2 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप भी जानते होंगे रासायनिक परिवर्तन। सर रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर है, देखिएगा। रासायनिक परिवर्तन हम उस परिवर्तन को कहते हैं जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं मूल अवस्था में। जैसे कि प्यारे बच्चों आप क्या किए, आप दही, दूध है, मिल्क को आप दही बना दिए, कर्ड बना दिए, क्या आप दोबारा से दही को दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम मूल अवस्था को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, जैसे कि दूध से दही बनना। दूसरा होता है भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया जैसे प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि ये वाटर है, वाटर को हमने क्या किया, फ्रीज में रख दिया, फ्रीज में रखने के बाद वो क्या बन गया, आइस बन गया, बर्फ बन गया। फिर से हमने उसको क्या किया, धूप में रख दिया या फ्रीज से निकाल दिया, तो कुछ समय बाद हमने पाया कि वो जो बर्फ है वो फिर से वाटर बन गया, यानी कि वो अपनी पुरानी मूल अवस्था में आ गया। और मूल अवस्था में आना ही क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो रासायनिक परिवर्तन में चीज़ें अपनी मूल अवस्था में नहीं आती है, जबकि भौतिक परिवर्तन में मूल अवस्था में आ सकती है। समझ गए। अब यहाँ पे कोई भी पूछा जा सकता है, दूध से दही पूछा जा सकता है, पानी से बर्फ पूछा जा सकता है, तो वो आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा एक सेकेंड। अगला जो सवाल है यहाँ पे वो आपके सामने है। अगला सवाल कुछ इस तरह से है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, स्क्रीन साइड हो गया था।
सवाल है जी कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, बिना ज्वाला के जलता है वो पूछा जा रहा है। तो ज्वाला मतलब कि जो अगर आप मोमबत्ती जलाइएगा तो इस तरह से ज्वाला निकलेगी, केरोसिन तेल जलाइएगा तो भपक के उठेगा, ठीक है। कोयला जो है प्यारे बच्चों, कोयला अगर जलाइएगा तो ज्वाला नहीं निकलेगी, वो अपने में जलती है, बहुत महीन में जलती है, लेकिन हीट बहुत ज़्यादा निकलता है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है वो है आलू की चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। आलू की चिप्स जो वो आप कुरकुरे खाते हैं, लेज खाते हैं, वो सब जो थैली होती है, जो बैग होती है उसका, उसमें बोला जाता है कि कौन सा गैस भरा जाता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा उसमें नाइट्रोजन का गैस भरा जाता है, क्योंकि वो खराब ना हो उसके लिए, ठीक है। नाइट्रोजन का गैस भरा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर जो क्लोराइड है उनका रंग क्या है। डायरेक्ट एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि AgCl का रंग कैसा होता है। तो याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो श्वेत होता है या फिर सफ़ेद होता है, ठीक है। जो पूछा जाएगा वही आपको देना है, श्वेत होता है। अगला प्रश्न है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम का कोई फीता ले लीजिएगा, मैग्नीशियम को जब जलाइएगा, मैग्नीशियम के कोई फीते को, तो बोला जाता है जो आग उत्पन्न होता है उसकी लौ कैसी होती है, तो चमकीला उजाला की तरह होता है। कैसी होती है, चमकीला उजाला की तरह होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं प्यारे बच्चों, हम आपको उदाहरण से ही समझा देते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं। मान लेते हैं इधर दो चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये A है, इधर B है, AB मिलकर कोई प्रोडक्ट मान लिया जाए C और D बना रहा है, ठीक है। AB मिलकर कोई प्रोडक्ट C + D बना रहा है। अब क्या हुआ, अब आगे जब अभिक्रिया हुई तो AB साथ ना होकर, A B का ना होकर, B मान लीजिए C से अट्रैक्ट हो गया और ये जो है D से अट्रैक्ट हो गया और एक नया प्रोडक्ट बना दिया। तो उसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे कौन सा उदाहरण हो जाएगा, यहाँ पे उदाहरण नंबर हो जाएगा C। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, इस जगह पे एक एरो होगा, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखिए एक एरो होगा और यहाँ जो 1 है ये नहीं होगा, ठीक है। तो AgNO3 देखिए एक साथ था, AgNO3 एक साथ था और NaCl एक साथ था, AgNO3 एक साथ था और NaCl एक साथ था। बाद में क्या हुआ देखिए, Ag जो है वो Cl से रिएक्ट हो गया और अपना AgCl बना लिया, NO Na के साथ रिएक्ट हो गया, NaNO3 हो गया। तो दो बार विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ, ये इसके साथ विस्थापित हो गया और ये इसके साथ विस्थापित हो गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला सवाल है 12वां नंबर, ZnCuSO4 ZnSO4 + Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे जो एरो का निशान है वो छूट गया है, माफ़ कीजिएगा। ZnCuSO4 + Cu किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है वो विस्थापन है। विस्थापन कैसे है गुरुजी, तो विस्थापन इसलिए है क्योंकि Z के साथ जो है, Z के साथ पहले कुछ नहीं था, लेकिन बाद में जाके SO4 क्या हो गया, जुड़ गया है। यानी कि Cu को छोड़ दिया, Cu को विस्थापित कर Zn के साथ वो मिल गई, तो इसलिए क्या हुआ, ZnSO4 हो गया। और एक बार ऐसा हुआ इसलिए विस्थापन, अगर दो बार होता तो द्विविस्थापन, ठीक है। अगला है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है। तो लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक जब अम्ल हम लोग डाल देते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन का गैस निकलता है और आयरन का क्लोराइड बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस वो आयरन क्लोराइड बनता है। अगला है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा जो है रॉड मान लेते हैं, उसको जिंक से लेपित कर दिया तो ऐसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। नहीं पढ़े तो धातु अधातु में भी आप पढ़े होंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है। नाइट्रोजन अगर जलेगा भाई तो उसके धुएं का रंग कैसा होगा, तो भूरा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि लोहे पर जंग लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं, जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे संक्षारण। क्या कहेंगे, संक्षारण। देखते होंगे लोहा अगर आप छोड़ देते हैं, एक रॉड ले लीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा कुछ दिनों तक, नमी के संपर्क में आते आते उसमें क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। वो जब जंग लगेगा तो धीरे धीरे उसका परत छूटने लगेगा, टूटने लगेगा, तो उसी को हम लोग संक्षारण कहेंगे, ठीक है। अगला निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। प्यारे बच्चों, बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो हम आपको ये आज एक कन्फ्यूज़न 100% दूर करेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। देखिए जी, दो चीज़ें होती है, एक तो बुझा हुआ चूना होगा, ठीक है, बुझा चूना,
और एक बिना बूझा चुना होगा। याद रखिएगा, थोड़ा सा समय लेंगे लेकिन ज़िंदगी भर आप भूलिएगा नहीं। बूझा चुना और बिना बूझा चुना, बूझा चुना ये हो गया और इधर हो गया बिना बूझा चुना। ठीक है, बूझा चुना और बिना बूझा चुना। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। तो याद रखिएगा जो बड़ा है वो छोटा होगा, जो बड़ा है प्यारे बच्चों वो छोटा होगा। ये बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा CaO, बिना बुझा हुआ का CaO हो जाएगा। जबकि जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, जबकि जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? CaOH2। ठीक है, बड़ा का आंसर छोटा होगा, छोटा का आंसर बड़ा होगा। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी ये सोचते हैं कि ये बुझा हुआ का है कि ये बुझा हुआ का है। तो याद रखिएगा जो बड़ा है उसका छोटा आंसर होगा, जो छोटा है वो बड़ा आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। और भाग लेने के फलस्वरूप जो रिजल्ट आता है, जो उत्पाद बनता है, उसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है Fe2O3। Fe2O3 उसके बाद क्या हो जा रहा है? Fe2O3 + 2Al और यहाँ पे एरो का निशान है प्लस 2Al और Al2O3 + 2Fe बना है। तो बताइए यह कैसी अभिक्रिया है? तो इसमें भी आपने क्या देख रहा है? इसमें भी आप देख रहे हैं कि दो चीज़ें विस्थापित नहीं हो रही है। क्या हो रही? एक ही चीज़ें विस्थापित हुई। देखिए Fe जो है वो साइड हो गया, साइड हुआ कि नहीं? Fe साइड हो गया, लेकिन दो चीज़ें जाके आपस में मिल गई। मान लेते हैं ये आप हैं जी, ये आप है और ये आपकी वाली। ठीक है, ये आप है, ये आपकी वाली, और ये आपका दोस्त आ गया, ये आपका दोस्त हो गया। तो क्या किया? ये आपको छोड़ दिया और इसके साथ आ गया। तो क्या हुआ? आपको विस्थापित किया। विस्थापित जैसे किया, ये दोनों मिल गया। देखिए यहाँ Fe को अलग कर दिया और ये दोनों भैया मिल गया। तो ये दोनों मिल गया यानी कि विस्थापन हो गया। लेकिन क्या होता है, एक और कोई रहती और ये इसके साथ और ये आपके साथ हो जाता, तो वहाँ पे द्विविस्थापन होता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। बाकी आप वियोजन संयोजन जानते हैं। वियोजन में क्या होता है? दो चीज़ें आपस में जब जुड़ती है तो इसे हम लोग संयोजन कहते हैं। वियोजन क्या होता है? जब दो चीज़ें थी साथ में अब आपस में जाके टूट गई तो उसे वियोजन कहते हैं। ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए अगला है 2CO, CO क्या दिया? COO + H2 मिल के जो बनता है Cu + H2O मिलता है। तो बताइए ये कैसी अभिक्रिया है? तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसा है जी? रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ हो रहा है। कैसे उपचयन और अपचयन साथ साथ हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन जाके देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन इससे मिल जा रहा है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है अलग हो गया, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया। ठीक है, तो ये आप रेडॉक्स अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया है। हालांकि ये बहुत इजी सा चीज़ है, जिसमें उपचयन और अपचयन यानी कि हाइड्रोजन का जो है बढ़ना और ऑक्सीजन का घटना, या फिर ऑक्सीजन का बढ़ना या हाइड्रोजन का घटना साथ साथ हो, तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पे जो 20 सवाल आप इसमें देखें वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें यहाँ से सवाल 100% देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या पहले से हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।